बोल चौथ मैया की जय। चार चौथ आती हैं, चार में से दो ना कर दो जरूर करनी चाहिए। तो मैं करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। सातों बेटे बड़े थे, बेटी छोटी थी। तो बेटी की शादी हो गई। तो फिर आई करवा चौथ। करवा चौथ का उसने व्रत रखा। भाइयों ने कहा बहन बहन खाना खा ले। बहन बोली ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत है। और वह सातों भैया की लाडली थी। तो बहन ने मना कर दी। तो एक भैया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पे भूसा में आग लगा दी। एक भैया ने चल्ली ढक दी और एक ने चादर को ढक दिया। और बहन से कहा बहन चंदा निकल आया है। तो बोले अच्छा। तो उसने अपनी भाभी से कही भाभी चंदा निकल आया है, अर्घ दे में। तो उसकी भाभी ने मना कर दी कि हमारा तो चंदा रात को निकलेगा, अभी चंदा ना निकलो। फिर बहन अर्घ दे आई। अब वो खाना खाने बैठ गई भाइयों के साथ में। तो फिर जैसे पहले गस्सा खाने लगी तो बाल आ गए हो, और दूसरा गस्सा खाने लगी तो कंकड़ आ गए हो, और तीसरा गस्सा खाने लगी तो वहाँ से ससुराल से खबर आ गई कि तुम्हारा पति मर गया है। अब वो फिर जाने लगी। जाई तो उसकी माँ ने उसके पल्ले में सोने को सिक्का बांध दियो और कही जब तू जाए तो जब तू वहाँ पे सबके पैर छूती जाइयो, और जो तो सुहाग को आशीर्वाद देवे तो उसे सिक्का खोल के दे दियो। अब रास्ता में जितने भी पड़े मैंने सबके पैर छुए, लेकिन कोई सब कह रहे खुश रहो, अच्छी तरह रहियो, ऐसा कहीं पर ऐसा सुहाग ना दियो। तो फिर वहाँ पे वो ससुराल में पहुँची। ससुराल में गई तो वहाँ पे एक छोटी नंद थी। उसने अपनी नंद के पैर छुए। तो नंद बोली 7 बेटों की माँ रहे और सदा सदा सुहागन रहे। तो वो सुहाग का उसने आशीर्वाद दिया। तो उसने अपने पल्ले में से सिक्का खोल के अपनी ननंद को दे दिया। फिर वो उसके जो पति मरा हुआ था उसके पास जाकर बैठ गई। तो वो अब क्या करो जाए। तो फिर कहो जाता। फिर आई माँ की चौथ। माँ तो उसने अपने उसको पकड़ लियो कि मुझे सुहाग दो। तब वो बोली मैंने तेरा कोई सुहाग थोड़ा ना जानो जो मैं दूँगी, मुँह से बड़ी आएगी। तो ऐसे ऐसे ही कहते चली गई। माँ की आएगी, बैसाख जेठ आषाढ़ सबकी आती आएंगी तो सुहाग मांगती जाइयो। और सबसे बड़ी आएगी कार्तिक की। वो आएगी एकदम गरम गरम लाल लाल होती हुई, आँख दिखाती भाई तुम कुछ मत कियो तो उससे। और तो ये जो सुहाग को सामान पहले से मांग कर रख लियो, और जो कुछ मांगेगी वो तुम निकाल के दे दियो। फिर आई काके में कार्तिक की चौथ। अब आई तो माता बोली करवा ले बहनों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले। ऐसी के लाल होती हुई मैया आई। उसने मैया के पैर पकड़ लिए। माँ मुझे अब तुम सुहाग देना पड़ेगा, जो गलती हुई तो माफ़ करो। उसने माँ ने उसको लात मारी, हट पापनी हत्यारन। तो बोली नहीं माँ, जो मुझे गलती हो गई क्षमा करो, मुझे तो तुम्हें सुहाग देना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, अपनी कंडी उंगली से उसको छींटा मारा। तो वो उसका पति उठ गए। और वो कह मैं तो बहुत सोए हो। बोले तो हाँ तुम सोए ना है, चौथ मैया को मुझे श्राप लगो। अब चौथ मैया आई तो उन्होंने तो मुझे सुहाग दियो है। तो अब हम करवा चौथ का उद्यापन करेंगे। तो उन्होंने करवा चौथ का खूब धूमधाम से उद्यापन करो, चूरमा बनायो। तो फिर दोनों जने चौपड़ खेल रहे ऊपर जाके। तो जो उसकी छोटी नंद थी वो खाना लेके आई। बोले माँ तो कहा कि भैया भाभी चौपड़ खेल रहे हैं। अच्छा। तो फिर वो आई तो वो अपनी सास के पैर छूने लगी। तो वो बोली कि ये कहा। वो बोला हाँ चौथ मैया आई। चौथ मैया ने कहा कि मैं वो दियो है, सुहाग दियो है। बोला तो बाकी सब जगह ढूंढा पिटवा दियो। सब कोई करवा चौथ को बरत रहो, सदा सदा सुहाग बना रहेगा। जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, सबको दियो, हमें भी दियो। कहते को हुंकारा, भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग देना। बोल करवा चौथ मैया की जय।